नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में। और अभी ये हमारा है लेक्चर 6। इसमें हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज हम बात करेंगे। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर स्टेट, एई, जेई, एसएससी जेई, ईएसई और गेट में पूछे गए क्वेश्चंस, उन्हीं की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने लेक्चर 5 तक, लेक्चर 1 से लेके 5 तक जो भी आपका हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने सॉइल की कुछ क्वेश्चंस देखे, आरसीसी के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इस वीडियो में बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज को। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि कोई सॉइल की बल्क डेंसिटी दी हुई है, अगर आपके बल्क डेंसिटी दी हुई है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट दिया हुआ है उसका, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 5% है। ठीक है, और वाइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वो बोल रहा है ई जो है वो आपके कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, तब आपको बोल रहा है कि बल्क डेंसिटी क्या होगी। बल्क डेंसिटी क्या होगी एट 10% वाटर कंटेंट पे, 10% वाटर कंटेंट पे बल्क डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाई देखो, आपको टोटल बल्क डेंसिटी पता है। ठीक है, और आपको वाटर कंटेंट 5% पे निकालना है। 5% मतलब 0.05 हो गया, 5/100 कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे को पता है दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, जो ड्राई डेंसिटी होगी वो क्या होगी, जो ड्राई डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ड्राई डेंसिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, नाउ जो आपकी ड्राई डेंसिटी होता है क्या है, गामा ड्राई क्या होता है गामा अपॉन 1+W। ओके, और गामा ड्राई यहाँ से आप निकाल सकते हो। गामा कितना दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी दी हुई है 1.8 अपॉन 1+W, वाटर कंटेंट 5% मतलब 0.05 पे निकाल लीजिए आप। ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लो। 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, नाउ एक बार आपका गामा ड्राई आ गया, नाउ आपको केस टू जो है आपका है, उसके लिए 1.749 गामा ड्राई वैल्यू रख लो, तब आपको गामा की वैल्यू निकालनी है 10%। तो देखो, केस टू क्या हो जाएगा आपका, गामा ड्राई क्या होता है, गामा अपॉन 1+W। नाउ गामा ड्राई आप निकाल चुके हो कितना, 1.7149 इक्वल टू व्हाट, गामा टी निकालना है, बल्क डेंसिटी निकालनी है हमारे को, और वाटर कंटेंट 10% पे निकालना है। 1+10% मतलब 0.1। इस केस में गामा टी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। गामा टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई बल्क डेंसिटी 1.8 दी हुई है, वाटर कंटेंट 5% पे है, गामा डी निकालना पड़ेगा हमारे को। गामा डी निकाल दिया, गामा अपन 1+W से। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास गामा डी सेम ही रहेगा। अब इस केस में वाटर कंटेंट 10% पे गामा बल्क पूछा हुआ है, तो हमारा निकलेगा 1.88। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स पे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपके बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं, एन सी, एन क्यू और एन गामा, ये डिपेंड किस पर करते हैं, तो हमारे को पता है डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पे। तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है डायरेक्टली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई पूछता है, इक्वेशन पूछता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, ठीक है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो आपका क्विक कंडीशन की जो इक्वेशन होती है, क्विक कंडीशन इक्वेशन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, जिसमें अगर वॉइड रेशियो की वैल्यू बोल रहा है 0.5 है, तो इस केस में डायरेक्टली आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई होता है। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। तो यहाँ से आप इसको ई इज इक्वल टू 0.1 के लिए सॉल्व भी कर सकते हो, 1.5 आई प्लस वन, इस तरह ऑप्शंस अगर आ रहा है तो ये इक्वेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ से जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ही पता होना चाहिए। देन एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही है, एंगल दिया हुआ है फाइव इक्वल टू 30 डिग्री अप टू इट्स टॉप, टॉप तक दिया हुआ है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल सैंड को रिटेन कर रही है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सरचार्ज दिया हुआ है हमारे पास
यूनिफॉर्म सरचार्ज दिया हुआ है 12 टन पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर का सॉरी, और पुट ऑन द सैंड स्ट्रेटा पे लग रहा है। देन इंक्रीज इन, क्या पूछा है आपको, इंक्रीज इन लेटरल अर्थ प्रेशर, इंक्रीज इन लेटरल अर्थ प्रेशर, इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑन द रिटेनिंग वॉल, ऑन द रिटेनिंग वॉल। इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में उसने पूछा है। पाई दिया हुआ है 30 डिग्री, सरचार्ज दिया हुआ है 12 टन पर मीटर स्क्वायर का, यूनिफॉर्म सरचार्ज एक्ट कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको निकालना है लेटरल अर्थ प्रेशर, मतलब इंक्रीज, मतलब डेल्टा सिग्मा एच। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये होता है क्या आपका के ए इंटू सरचार्ज क्यू। तो के ए क्यू होता है, के ए कैसे निकलता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, एक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकल जाएगा के ए 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 से। यहाँ से आपका के ए की वैल्यू निकाल दो, 1/3 आ जाएगी। और के ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। इजी था क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी डेल्टा सिग्मा एच क्या होगी, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं। देन उसके बाद और सॉल्व करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे रखी है आपको, लिक्विड लिमिट दे रखी है 65%, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है आपको 29%। परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन दिया हुआ है वैसे, परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.02 mm, सी दिया हुआ है कितना, 24। तो आपसे एक्टिविटी ऑफ सॉइल पूछा है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होगी। तो हमारे को पता है एक्टिविटी ऑफ सॉइल होती क्या है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल को होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन व्हाट, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन हमारे को दिया है 24। लिक्विड लिमिट आपकी कितनी है 65% माइनस 29% डिवाइडेड बाई व्हाट 24। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये आपको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई व्हाट 24। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 1.5 आ गया है, 1.5, 1.5, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1.25 है। स्टैंडर्ड हमारी प्रेस्क्राइब लिमिट 1.25 से ज़्यादा है, इसका मतलब सॉइल हम क्या कह सकते हैं, सॉइल इज एक्टिव, सॉइल इज व्हाट, एक्टिव है सॉइल। अगर परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ सॉइल 1.5 और 1.25 से कम होता तो इनएक्टिव होता, 0.75 से कम होता, ठीक है, नॉर्मली एक्टिव होता। ठीक है, 1.25 से ज़्यादा है तो एक्टिव, इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं और नॉर्मल होते हैं। तो आपका इस तरह क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और 5 क्वेश्चंस लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।